नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2.1 पढ़ाई विद मस्ती पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अल्फाबेटिकल सेक्शन का हमारा जो पार्ट थर्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम अर्धांश उल्टा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि प्रथम अर्धांश उल्टा का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैंने अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला के हमारे दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो कहीं ना कहीं यन हमारा कॉमन होता है। कुल 26 लेटर होते हैं। अगर मैं 26 लेटर को दो पार्ट में बांट दूं तो 13 लेटर आएंगे। ठीक है, तो वही क्या होता है, जो पहले के 13 अक्षर होते हैं, ठीक है, जो पहले के 13 अक्षर होते हैं, अर्थात कहा जाए ए से लेकर के एम तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, ए है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यम है। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रथम जो हमारा अर्धांश था उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन की कंडीशन होती है। वो कहता है कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, जैसा कि यहाँ पे उल्टा किया गया है हमारे प्रथम अर्धांश को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें कंडीशन क्या बताई जाती है कि जो प्रथम अर्धांश हमारा क्या है, उल्टा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम अर्धांश उल्टा है उसका रूल क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, क्या उसका नियम होता है। ठीक है, तो चीजों को आप नोट करिएगा सबसे पहले। ठीक है, कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश उल्टा हो, ठीक है, यदि क्या हो, प्रथम अर्धांश उल्टा हो, जैसे कि यहां पे दिया गया है, तो करते क्या है, और वैल्यू 13 या 13 से कम आए। यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 अर्थात 14 से घटाकर आंसर करते हैं, घटाकर आंसर करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसका वर्क बताऊंगा, काम क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, या फिर करने का रीजन हमारे क्या है। ठीक है, और आगे एक पॉइंट क्या कहता है, और वैल्यू और वैल्यू 13 या 13 से ज्यादा आए। ठीक है, दो कंडीशन है, एक कम आएगा, एक क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो आंसर जो हमारा होगा वो एज इट इज करेंगे। ठीक है, जस का तस करेंगे, जिस कंडीशन में है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न आपसे इस क्रम में पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, पलट दिया जाए, तो फिर क्या कहेगा प्रश्न दोस्तों, कि बाएं से बरहवां, के दाहिने दूसरा और के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, कंडीशन कैसे दिया होगा, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा हो। ठीक है, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा हो तो प्रश्न कैसे करेगा कि बाएं से बरहवां, के दाहिने दूसरा और के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, मैं दोस्तों आपको एक नोट पॉइंट बताया था, आपके माइंड में चीजें होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, फिर से मैंने चीजों को रिपीट कर दिया है। अगर इन चीजों को आप मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने पार्ट फर्स्ट में चीजों को अच्छे से बता रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। चीजों में फिर रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है कि दो सरफेस हमारे होते हैं, एक राइट पोर्शन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन होता है। तो कह रहा है कि जब भी दो अपोजिट सरफेस की बात की जाएगी, राइट और लेफ्ट की बात की जाएगी, तो दोस्तों आपस में क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
और लेफ्ट और राइट जैसा कि यहाँ पे फिर दो अपोजिट सरफेस हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और अगर सेम सरफेस की बात की जाए, बाएं बाएं या फिर दाएं दाएं की बात की जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनका वर्क क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तरीका मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हम जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करते थे पार्ट फर्स्ट में, बिल्कुल क्वेश्चन को हम हूबहू वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमेशा लेंगे दोस्तों क्या, पहली स्थिति लेंगे, हमने लेफ्ट पहली स्थिति ले ली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट 12 12वां है और राइट से दोस्तों कितना है, 2 है। तो आपको पता है कि लेफ्ट और राइट दो अपोजिट सरफेस हैं, तो आपस में दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। और बाकी बचा हुआ हमको जस का तस ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाए हमारा, L 14 हो गया और R दोस्तों कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, अब फिर दोस्तों क्या है, दोनों अपोजिट सरफेस हैं, तो इसको फिर से प्लस कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है अपोजिट सरफेस कितना हो दोस्तों, हमेशा पहली कंडीशन लेंगे, कितना हो जाएगा, L 20। ठीक है, बाएं से 20वां अक्षर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि बाएं से 20वां अक्षर यदि अंग्रेजी वर्णमाला बिल्कुल सीधी लिखी गई होती, A to Z के फॉर्मेट में लिखी गई होती, तो बाएं से 20वां अक्षर दोस्तों कौन सा होता हमारा, T होता। ठीक है, कौन सा होता दोस्तों, T होता। लेकिन दोस्तों कंडीशन हमारी क्या है, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश हमारा क्या हो, जो हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, प्रथम अर्धांश दोस्तों क्या हो, उल्टा हो, तो फिर बाएं से दोस्तों 20वां अक्षर तो हमारा टी होगा नहीं, क्योंकि प्रथम अर्धांश दोस्तों हमारा क्या है, उल्टा है। तो तरीका मैंने क्या बताया आपको करने का, यदि प्रथम अर्धांश उल्टा हो और दोस्तों वैल्यू 13 या 13 से अधिक आए, मतलब 13 आए या फिर लेस देन 13 आए, 13 या 13 से कम आए, तो दोस्तों करेंगे क्या, हम उसको हम 14 से घटाकर दोस्तों क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे। ठीक है, अब आप यहां पे दोस्तों ध्यान दे पा रहे होंगे, सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है, और वैल्यू 13 या 13 से ज्यादा आए, मतलब 13 या मोर देन 13 आए, 13 या 13 से अधिक आए, दोस्तों उस कंडीशन में क्या करते हैं, आंसर को हम एज इट इज लिखते हैं, मतलब जिस फॉर्मेट में है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अब देखो दोस्तों, इसको कहने का मैं आपको मतलब समझा रहा हूं, मोटो क्या है, कहने कुछ नई ट्रिक नहीं है ना कुछ पॉइंट है। ठीक है, इसके कहने के दोस्तों लॉजिक क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो हमारे M to A लिखे हुए हैं, मतलब M से लेकर के जो हमारा A तक लिखा गया है, यही बस फॉर्मेट उल्टा है। बाकी दोस्तों N से लेकर के हमारा Z तक भी बिल्कुल सीधा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रथम अर्धांश है वही उल्टा है, बाकी सेकंड वाला हमारा दोस्तों क्या है, बिल्कुल सीधा है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो लेटर जिस भी स्थान पे है बिल्कुल उसी स्थान पे वो स्थित है। जैसे कि मैं T की बात करूं, T भी दोस्तों हमारा क्या है, उसी स्थान पे स्थिर है। इसका मतलब क्या है कि जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों वो हमारे कौन से पार्ट में हुआ है, पार्ट फर्स्ट में हुआ है, सेकंड दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो चीजें अप्लाई होंगी वो पार्ट फर्स्ट पे होंगी, सेकंड में तो होंगी नहीं, क्योंकि सेकंड में कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो वही चीज दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो वैल्यू 13 या 13 से कम आए, मतलब क्या है कि जब 13 या 13 से वैल्यू हमारी कम आए तो ही 14 से घटाएंगे, जब अधिक होगी तो परिवर्तन हम नहीं करेंगे, कि लेटर हमारे क्या हो, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से लिखे हुए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, और जो सेकंड क्वेश्चन हमारे कहीं 13 से अधिक हो तो आंसर को हम एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि N से लेकर के Z तक बिल्कुल हमारा क्या है, सीधा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, मतलब बाएं से 20वां अक्षर आ गया। तो बाएं से 20वां दोस्तों मतलब क्या है कि जो इस यहाँ पे आएंगे हम T पे, दोस्तों 20वां अक्षर हमारा कौन सा है, T है। और दोस्तों क्या T में कोई परिवर्तन किया गया है, नहीं, T बिल्कुल अपने स्थान पे है, क्योंकि T में कोई दोस्तों परिवर्तन नहीं है। दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा, T। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों और लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, कंडीशन हमारी क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा हो या फिर प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो दाहिने से 9वां
के बाएं छठवां और के दाहिने पांचवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया था, हमेशा पहली स्थिति लेंगे। तो स्थिति में पहली कौन सी दोस्तों, राइट है। और मैंने आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट जब दो अपोजिट सरफेस होंगे दोस्तों, आपस में क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम इसको जोड़ दें, हमेशा लेंगे पहली स्थिति और 9 और छोड़ कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, दाहिने से दोस्तों क्या हो गया हमारा 15 हो गया। और बाकी बचा हुआ जो उसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है, और आते हैं अगली स्थिति में हम। तो दोनों क्या है दोस्तों, सरफेस हमारा क्या है, सेम है, राइट है। तो आपको दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाए दोस्तों, राइट 10 आ जाएगा, दाहिने से 10वां। ठीक है, दाहिने से 10वां अक्षर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो फॉर्मेट होता है, जो क्रम होता है, वो बाएं से दाएं होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक होता है। हमने चीजों को ए टू जेड के फॉर्मेट में याद किया होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, ये दाहिने क्रम बता रहा है, मतलब कि उल्टा बता रहा है, जेड टू ए। क्योंकि दोस्तों ये कौन सा पोर्शन हमारा हो गया, ये राइट है, ये दोस्तों हमारा क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको दोस्तों तरीका बताया था कि जब भी वर्णमाला का क्रम दाहिने से दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने आपको, जब भी वर्णमाला का क्रम दाहिने से दिया गया हो और उसको बाएं में बदलना हो, तो हमको दोस्तों करना क्या होता है, एक दोस्तों नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा आप। ठीक है, जब भी वर्णमाला का क्रम दाहिने से दिया गया हो और उसे हमें बाएं में बदलना हुआ, दोस्तों हम करेंगे क्या, उसको 27 से 27 से क्या करेंगे दोस्तों, हम माइनस कर देंगे। तो जो स्थिति हमारी आ जाएगी दोस्तों, किस में आ जाएगी, वो लेफ्ट में आ जाएगी। इस नोट पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या दोस्तों, हमें राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, कितना 27 माइनस कर देंगे उस नंबर में जो कि नंबर हमारा राइट से दिया गया है। ठीक है, हमने इसको माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 17। और 17 किस कंडीशन है दोस्तों, लेफ्ट में है, क्योंकि हमने 27 इसको माइनस कर दिया, तो किस में बदल गया, ये लेफ्ट में चेंज हो गया। ठीक है, अब दोस्तों कितना आया, ये बाएं से 17वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 17वां अक्षर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए जो संख्या हमारी है वो फिर से क्या है, 13 या 13 से अधिक है। कितना है दोस्तों, 13 या 13 से अधिक है। दोस्तों यहाँ पे यही बताया गया है कि जब वैल्यू 13 या 13 से ज्यादा आए तो आंसर एज इट इज करते, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, 13 से अधिक है, मतलब कितना है दोस्तों, 17 है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 17 नंबर दोस्तों कौन सा डेटा हमारा आता है, तो देखा जाए दोस्तों ये हो गया हमारा 13, 14, 15, 16 और 17। सॉरी जी दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा हमारा, क्यों। आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 17 नंबर दोस्तों हमारा क्या आता है, क्यों आता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंडीशन बता रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, फर्स्ट हाफ रिवर्स क्वेश्चन दोस्तों हमारा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर बाएं से 10वां, के दाहिने तीसरा और के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो चीजों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले की तरह हूबहू। तो हम लेंगे पहली स्थिति, लेफ्ट ले लिया हमने, लेफ्ट और राइट दोस्तों क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 13 हो जाएगा हमारा, और लेफ्ट 6 हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट दोस्तों क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट 7। ठीक है, जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो क्या है दोस्तों, लेफ्ट 7। अब एक चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7 आई है। और 7 का मतलब क्या है कि वो लेस देन 13 है, 13 से उसकी वैल्यू दोस्तों क्या है, कम है। और आपको कंडीशन क्या बताया गया है कि जब भी वैल्यू 13 से क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम जो दी गई वैल्यू है उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम 14 से माइनस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो हम दोस्तों करेंगे क्या कि जो भी हमारी वैल्यू दी गई है उसको हम दोस्तों क्या करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि रीजन आपके सामने है कि हमारा प्रथम अर्धांश दोस्तों
क्या है, उल्टा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा दोस्तों, 14 से हमें माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, लेफ्ट हमारा 7 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हमारा 7 आ जाएगा। और दोस्तों बात की जाए लेफ्ट 7 की, मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक मैंने आपको इजोटी बताया था, सेकेंड मैंने आपको सी फ्लोरस बताया था। ठीक है, तो अगर बात की जाए आई मतलब 6, ठीक है, आई में दोस्तों हमारा क्या आता है, आई हमारा 9 हो जाएगा ना। ये अब दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 6वें नंबर पे। ठीक है, सी फ्लोरेक्स, ये अब दोस्तों कितने नंबर पे आएगा, हमारा 6वें नंबर पे आएगा। और जी दोस्तों हमारा किस नंबर पे आएगा, 7वें नंबर पे आएगा। दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये जो हमारा पार्ट 3 है फर्स्ट हाफ रिवर्स का, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और दोस्तों एक आशा और सबसे और करते हैं कि जो वैश्विक महामारी का जो विकराल रूप है वो तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन की स्थिति फिर से लगने वाली है। जैसा कि आज संडे है और आज पूरे जो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है और स्थिति भयावह होने पर लॉकडाउन पूर्ण रूप से लगने वाला भी है। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र और जो है जहां भी अपनी तैयारी कर रहे हो, वो सब क्या करें कि या तो सुरक्षित रहें या फिर अपने अपने घर चले जाएं और घर पे दोस्तों रहते ही अपनी ऑनलाइन कार्यशाला को जारी रखें और सुरक्षित रूप से पढ़ते रहें और अपने भविष्य की कामना करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें लेकर आते रहेंगे हम पार्ट सेकेंड में। धन्यवाद।